शिलान्यास और शिलान्यास का मुहूर्त के साथ शिलान्यास की ईंट कहाँ रखी जाए, कौन सी दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इन 8 दिशाओं के साथ मध्य ब्रह्म स्थान कहाँ रखें हम। शिलान्यास का ईंट या शिला पूजन कहाँ से करें। तो आइए आज के इस अंक में हम जानते हैं वह कौन सा स्थान, प्लाट का कौन सा ऐसा स्थान है उस दिन विशेष पे, जिस स्थान पे हमें शिला पूजन करना चाहिए, या यूं कहें खाद खनन या नींव खोद के प्रथम ईंट रखा जा सके। तो खनन की दिशा जानने हेतु हम भवन निर्माण हेतु जिस भी प्लाट पे नींव का पहला ईंट किस दिशा में रखें, जिससे वास्तु पुरुष और दिक्पाल नाराज ना हो और पंच तत्वों की ऊर्जा का संपूर्ण लाभ उस भवन को प्राप्त हो सके, इस हेतु हम निम्न 2 चार्ट का उपयोग करेंगे। जहां चार्ट में क्रमशः चारों दिशाएं और इन 4 दिशाओं की 4 विदिशाएं, विशेष तौर से इन विदिशाओं के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 हमारे विदिशाएं हैं। विशेष तौर से इन्हीं 4 विदिशाओं में जो है प्रथम नींव के लिए प्रथम बार जो है भूमि को खोदने का कार्य इन्हीं 4 विदिशाओं में से किसी एक दिशा में किया जाता है। उस विशेष स्थान को, स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले जिस दिन विशेष पे हमें उस भूमि में शिलान्यास करना है या नींव रखने हेतु इस जमीन पे नींव खोदना है, नींव खोद के वहां शिलान्यास का पत्थर रखना है, उस दिन विशेष पे सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य की स्थिति क्या है। उस दिन सूर्य किस राशि में है, ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उस दिन विशेष पे जिस दिन हम शिलान्यास करना चाहते हैं, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य किस नक्षत्र किस राशि पे है, विशेष तौर से राशि पे। जिस राशि पे सूर्य होगा उस राशि को आप पहले नोट डाउन कर लेंगे पन्ने पे। इसके बाद हमारे द्वारा दिखाए गए इस विशेष चार्ट, विश्वकर्मा प्रकाश से इसे लिया गया है। इस चार्ट से हमारे पीछे आपको शो कर रहा है। इस चार्ट में चारों भी दिशाओं ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि, कोना का कॉलम आप सभी को दिख रहा होगा। ऊपर के प्रथम कॉलम में राहु मुख्य विचार के नीचे आप सबसे ऊपर का कॉलम देख सकते हैं, जहां राहु मुख्य विचार लिखा है। उस राहु मुख्य विचार कॉलम के ठीक नीचे देवालय, गृह, जलाशय निर्माण। कहने का तात्पर्य ये है, देवालय निर्माण के लिए, फिर गृह निर्माण या जलाशय निर्माण हेतु हम इन सीधे हॉरिजॉन्टल सीधे लाइनों पे विचार करेंगे। इन लाइनों पे विचार करने से पहले आइए हम देखते हैं इस चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, देवालय, गृह, जलाशय निर्माण हेतु इनके सम्मुख कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। प्रत्येक कॉलम में 3-3 डिजिट लिखे हुए हैं। ये 3-3 अंक जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए प्रथम कॉलम में 12, 1, 2, दूसरे में 3, 4, 5, ऐसे करके डिजिट लिखे हुए हैं। ये कोई नॉर्मल डिजिट नहीं है, ये शॉर्ट कोडिंग भाषा में लिखा गया है। राशियों के नाम, 12वीं राशि मीन राशि, पहली राशि मेष, ऐसे करके ये राशियों के नाम हैं। तो ये चीज आप पहली बात क्लियर हो गया। ये जो डिजिट 12, 1, 2, 3 ऐसे करके लिखे हुए हैं, ये क्रमशः 12 हमारी राशियां हैं, जो कि तीनों कॉलम में, ध्यान दीजिएगा, तीनों कॉलम में देवालय निर्माण, गृह निर्माण या जलाशय निर्माण, इन तीनों कॉलम में आपको कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या, ये डिजिट चेंज होंगी। कॉमन का मतलब डिजिट चेंज होगी, ये नहीं कि सेम ही रहेगा, डिजिट चेंज होगा। अब आपको जो भी निर्माण कार्य करना, यदि आप जलाशय बनाना चाहते हैं उस मुहूर्त पे, उस प्लाट पे, तो जलाशय वाला कॉलम देखेंगे। यदि आप देवालय बनाना चाहते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जो भी बनाना चाहते हैं, तो आप देवालय वाला कॉलम चेक करेंगे। यदि आप घर बनाना चाहते हैं, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, गोडाउन, कुछ भी बनाना चाहते हैं इस टाइप का, तो आप गृह निर्माण वाला कॉलम देखेंगे।
और उनके सम्मुख अंकों में उस दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ध्यान देना है उस दिन सूर्य किस राशि में है। जिस राशि में सूर्य होगा, यदि आप घर बना रहे हैं तो घर वाले कॉलम में पहले ही बता दिया हूं, तो हम घर पे ही विचार करते हैं। घर वाले कॉलम में हम देखेंगे सूर्य यदि मीन राशि में है तो हम 12वां कॉलम देखेंगे, क्योंकि 12वीं राशि हमारी मीन होती है। तो हम देखेंगे 12 नंबर कहाँ है। तो हमें पता चलता है कि 12वीं राशि, जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया, हम गृह निर्माण के लिए देखते हैं, और जिस मुहूर्त में या जिस दिन हमें खनन या शिलान्यास करना है, उस दिन विशेष पे मान लीजिए सूर्य 12वीं राशि अर्थात मीन राशि में है, तो उपरोक्त कॉलम में गृह निर्माण के सामने वाले रो में हम देखेंगे मीन राशि अर्थात 12वां राशि, जो कि हमारी मीन राशि 12वीं राशि है। तो 12 अंक या 12वां डिजिट कहाँ लिखा हुआ है, तो हम पाते हैं गृह निर्माण के कॉलम में नैऋत्य कोण। जहाँ ऊपर आप नैऋत्य देखेंगे, नैऋत्य कोण के रो में नीचे कॉलम में आपको नीचे 12 अंक दिखाई देगा। अर्थात जहाँ पे नैऋत्य है, नैऋत्य के ठीक नीचे आप देखेंगे वायव्य लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये है, ऊपर जो अंक लिखा हुआ मतलब जो दिशा लिखी हुई है वह दिशा राहु के मुख की दिशा है, और नीचे बॉटम में जो दिशा लिखी गई है, जैसे कि नीचे अगर हम यहाँ देखते हैं नैऋत्य के जस्ट नीचे वायव्य लिखा हुआ है, तो ये वायव्य जो है उसकी पुच्छ या नीचे का पीछे का हिस्सा है। तो जैसा कि हम जानते हैं नींव खनन या खाद खनन हम कभी भी राहु के मुख पे नहीं करते। किसी के भी मुख पे हम आघात करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, वो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। किसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपका नुकसान ही करेगा। इस हेतु नींव खनन या शिलान्यास करते समय विशेष रूप से राहु मुख पुच्छ विचार का आप अवश्य करना चाहिए। इन परिस्थितियों में 12वीं राशि मीन, जो कि नैऋत्य कोण में इसका मुख पड़ रहा है, और बॉटम में हम देखते हैं सेम कॉलम में नीचे जहां वायव्य कोण है, तो यहाँ यह हमें बताता है मुख नैऋत्य कोण में उस दिन होगा और पुच्छ वायव्य कोण में। तो हमें हाथ खनन या पहली बार जो फावड़ा या जो कुछ भी चलाना होता है शिलान्यास के लिए, हमें उसके वायव्य कोण में अर्थात राहु के पुच्छ में चलाना चाहिए। ये रहा राहु मुख पुच्छ विचार। हमने एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रक्रिया को या इस कैलकुलेशन को समझ लिए होंगे। यदि आप नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट में पूछें, हम आपको इसको एक बार पुनः किसी अन्य उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, पर ध्यान रहे गलत दिशा में यदि आप नींव खोदते हैं तो उस दिशा के स्वामी से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।